तुर्की की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यकीनन ये आपके होम कंट्री पासपोर्ट के ऊपर बाइंग होती है। लेकिन जब आपकी तुर्की सिटीजनशिप अप्रूव हो जाती है और आपको तुर्की का पासपोर्ट और किमलिक मिल जाता है तो आपको ये प्रॉपर्टी अपने होम कंट्री पासपोर्ट से ट्रांसफर कर लेनी चाहिए अपने टर्किश किमलिक के ऊपर। अब क्या ये मैंडेटरी है? तो यकीनन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, बल्कि हाईली रिकमेंडेड है। उसके सर्टेन रीजंस हैं कि क्यों ये प्रॉपर्टी आपको जो है वो अपने किमलिक के ऊपर ट्रांसफर कर लेनी चाहिए। इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके ऊपर फी कितनी लगती है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपको यार एक रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए हमें आपसे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक आपकी दुआएं, नेक तमन्नाएं, और दूसरा 99% जो हमारे फॉलोअर्स हैं ना वो नॉन सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, खासतौर पे यूट्यूब के ऊपर 1% सिर्फ वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपको जब हमसे नॉलेज मिल रहा है, हम आपकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो भाई फिर हमें फॉलो भी कर लिए करें ना, ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। इसमें हमें हमारा पर्पज ये नहीं कि हम सोशल मीडिया से कोई अर्निंग करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही पर्पज है कि जब आप फॉलो करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी तो उससे हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, हमारी रीच बढ़ेगी, हमारा मैसेज ज्यादा लोगों तक जाएगा, ज्यादा लोग देखेंगे, उनका भी भला होगा कि उन्हें एक प्रोफेशनल टीम मिल जाएगी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और हमें जो है वो बिजनेस मिलेगा, हमें क्लाइंट मिलेगा। तो इसमें आप हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि हमने आपको बताया था कि एक सिटीजनशिप के क्लाइंट पे जब वो सिटीजनशिप हमसे बाय कर लेते हैं, 1 महीने के अंदर 30 फैमिलीज को मंथली चूल्हा चलाने के लिए जो है वो हम अपनी नाचीज कोशिश करते हैं, और ये करना चाहिए। आज कुरान पाक की तिलावत करते हुए तर्जुमा में मैंने पढ़ा कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, ये मफहूम मैं बता रहा हूँ, उनका रिस्क कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, और अल्लाह उसका पूरा बदला जो है वो देता है। तो ये आपको भी एडवाइस है, अगर आपकी रिस्क की तंगी है, अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दो, कभी तंगी नहीं आएगी। तो अब हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, टर्किश किमली के ऊपर ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है, तो उसकी सबसे पहली वजह है टैक्स। जब आपका टाइटल डीड आपके नाम पे ट्रांसफर होता है ना, तो टापू ऑफिस आपसे ले लेता है एक डॉक्यूमेंट साइन, आप हैं या आपका लॉयर था जिन्होंने आपके बिहाफ पे सिग्नेचर किए थे कि आप टैक्स सबमिशन करवाएंगे, वरना आपको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि बहुत माइनर होता है। उसके बाद आ जाता है दूसरा कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके किमली के ऊपर नहीं है तो जितने भी ऑफिशियल आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे उसमें आपका टाइटल डीड आपके किमली के ऊपर शो ही नहीं होगा। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी आपको जो है वो टाइटल डीड आपका शो नहीं होगा, वो आपकी प्रॉपर्टी जो है उस तरह जो है वो शो नहीं होगी। इसी तरह जो फ्यूचर रीसेल है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके किमली पे तो टापू है ही नहीं, उसमें शो ही नहीं हो रहा। और इसी तरह सबसे बढ़ के इनहेरिटेंस, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आपको चाहिए कि आप इसको करवा लीजिए अपने किमली के ऊपर। अब इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। प्रोसेस में जाने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई नए सिरे से टाइटल डीड ट्रांसफर का प्रोसेस आपको करना है, आपको टैक्सेस पे करने हैं, फीसें पे करनी है, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है। आप अपना जो टाइटल डीड है वो लेके, उसके बाद अपना किमलिक लेके, और नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट था अगर हो तो अच्छा है वो लेके, और एक फॉर्म जो है फिलअप करना है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है टाइटल डीड ऑफिस को ये आपने देनी है, और ये प्रोसेस जो है वो हो जाना है। अब आपको तो पता नहीं है कि मुतलका टाइटल डीड ऑफिस में जाके ये कैसे करना है, तो उसके दो तरीका है। नंबर 1, आप जो टाइटल डीड ऑफिस के बाहर सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं उनके पास जाइए, और वो आपको जो है हेल्प कर देंगे। कितनी फीस लेते हैं और क्या करते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो आपको इसमें हेल्प कर सकती है, और वो करते हैं, उनका काम ये है। नंबर 2, आप किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, और वो आपके बिहाफ पे उनके साथ जाके बात करके ये करवा सकता है। टाइम कुछ भी नहीं इसके अंदर, चंद जो है वो कह लीजिए कि मिनट्स लगते हैं। अब आ जाती है फी। जो सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं वो 1000-2000 लीरा बोलेंगे, और 1000-2000 लीरा आपकी टाइटल डीड ऑफिस जो है वो चार्ज करेगा, गालिबन 500 से 1000 लीरा। तो टोटल जो है वो 2-3-4 हजार लीरा के अंदर आपका ये सारा काम जो है वो हो जाता है, यानी लेस देन $100। अगर ये काम आप हमसे करवाएंगे तो हम करेंगे अपने लीगल डिपार्टमेंट के जरिए, हमारे लॉयर्स करेंगे, और लॉयर हम मिनिमम लीगल फी जो है वो चार्ज करते हैं किसी भी केस की $700। अब $700 आप देखिए कितने ज्यादा है, और यहाँ पे जो है वो $100 है। फिर उसका ये जो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट की फी है 1000-2000 लीरा वो भी आपको पे करना पड़ेगी। तो $700-800 खर्च करने के बजाय बेहतर ये है ये काम आप जो है वो करवा लीजिए आप खुद जाके। अगर खुद नहीं जा सकते तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में भी आपका सारी बात है कुछ $100 के करीब तो खर्चा आ जाता है। आजकल 3-4 हजार लीरे से कम तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं बन रही है। तो अगर लॉयर से करवाएंगे हमारे तो फिर भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगी। अगर आप किसी और दोस्त से करवा के फिर भी पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगी। तो या पैसे बचा लीजिए या वक्त। अगर आपके पास वक्त नहीं है
तो फिर आप पैसा खर्च कीजिए, और अगर आपके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, वक्त दीजिए। और दोनों का अगर आप कोई मुतबादल रास्ता जो है वो निकाल लें तो सबसे अच्छा है, जो कि मेरी जिंदगी की पॉलिसी रहती है कि मियां ना रवि, अल्लाह पाक का भी हुक्म यही है कि आप जो है वो मियां ना रवि जो है वो इख्तियार कीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी टाइटल डीड है आपका, ये सेम रहेगा, इसकी ऑनरशिप भी सेम रहेगी, इसकी जो ऑनरशिप डेट है वो भी सेम रहेगी, प्राइस भी सेम रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि वो आपके होम कंट्री पासपोर्ट से ट्रांसफर हो जाएगा किमली के ऊपर, और थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े से पैसे लगेंगे। ये करवा लेना चाहिए, ये हाईली रिकमेंडेड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।